ब्रिज के साथ एमसी का डैड गिरने से एमसी शॉक होते हुए कहता है, यह क्या हुआ, पुल से भी भागे क्यों नहीं, और कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि, और वह अपने डैड की बात को सोच रहा होता है जो उसके डैड ने कहा था कि तुम बन सकती हो क्योंकि मेरे पास एक प्लान जो है। यह सोचकर ब्रिज की ओर देखते हुए कहता है, तो यह प्लान था जिसकी वह बात कर रहे थे, और कहता है क्यों आप इस हद तक गए जबकि आपने जीवन भर मुझ पर अत्याचार किया, तो अब क्यों। यह कहते कैसे एमसी जमीन पर बैठ जाता है और गुस्से करते हुए कहता है, मैं बच गया लेकिन अब क्या, आखिर मैं किसके लिए बचा हूँ, और सब कुछ जो मैंने जमीन के ऊपर जीने के बारे में सोचा था वो खत्म हो गया है। एक शांत भरा जीवन, एक खूबसूरत जगह और मेरा एकमात्र गोल। यह सोचकर एमसी गुस्सा और रो भी रहा होता है और सिसकती आवाज में कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था कि आखिर क्यों तुमने मुझे बचाने के लिए इतना कुछ किया और यहाँ तक चले गए। और दोस्तों वह अपने डैड के बारे में कह रहा होता है और फिर वह अपने डैड को अपने सामने इमेजिनेशन करते हुए जोर से रोता हुआ कहता है, इस नरक जैसी दुनिया में आखिर मुझे किसके लिए जीना चाहिए। तभी एमसी को जो उसके डैड ने कुछ दिया था वह याद आता है और वह अपने हाथों की ओर देखने लगता है। दोस्तों एमसी के हाथ में एक कागज का टुकड़ा होता है जिसको देख के एमसी शॉक हो गया होता है। तभी उसी समय एक मॉन्स्टर जमीन से आ जाता है। दोस्तों लगता है यह उस ब्रिज के गिरने से भी बच गया है। फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर को देखकर काफी शॉक हो गया होता है और मॉन्स्टर के उसकी ओर आने के कारण भागने लगता है, लेकिन पैर में चोट लगने के कारण उसे काफी दर्द हो रहा होता है। तभी एमसी पीछे पलट के देखता है जहाँ पर जो मॉन्स्टर होता है वो उसके पीछे आ गया होता है, जिसपे वह उस ब्रिज से कूद जाता है पैर में चोट होते हुए भी, लेकिन मॉन्स्टर भी उसके पीछे पीछे कूद जाता है। एमसी और मॉन्स्टर के कूदने पर दोनों जमीन पर गिरते हैं लुढ़कते हुए, और कूदने के कारण एमसी को ज्यादा दर्द होता है क्योंकि उसके पैर में भी चोट था, जिसपे वह मन में कहता है, मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता और जो मेरा ताकत है वह भी बहुत कम है, तो कोई रास्ता नहीं, मैं उस राक्षस से भाग नहीं सकता हूँ। और इधर मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि दर्द में होता है लेकिन उतना खास नहीं, जिसपे एमसी मन में सोच रहा होता है, मैं शायद इसी तरह से मरने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है खोने के लिए। और वह अपने हाथ में जो कागज होता है उसे कांपते हाथों से खोलने लगता है और कागज को देखकर शौक और रोने लगता है। और हम उस कागज को देखते हैं जिसमें लिखाया होता है, तुम्हारी मॉम जिंदा है। यह देख के एमसी अपने डैड को कह रहा होता है कि क्यों तुम मुझे ऐसी बात बता रहे हो, वो भी अभी। और हम एमसी की दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पर मॉन्स्टर खड़ा होता है, जिसपे एमसी भी खड़ा हो जाता है और मन में कहता है, मुझे जीना होगा, मैं हार नहीं मान सकता और मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ करूँगा और जिंदा रहूँगा और अपनी माँ को ढूंढूंगा। और वह मॉन्स्टर को देखकर घबरा गया होता है और मन में कहता है, लेकिन यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। यह सोचते हुए उसे अपने डैड की बात याद आने लगती है जिसमें वह कह रहे होते हैं, यह सही है कि एक बार सर्वनाश आता है तो मनुष्य जीवित नहीं रह पाएगा क्योंकि उसके पास जीवित रहने की ताकत और ज्ञान नहीं होगा। और इधर जो मॉन्स्टर होता है वह एमसी पे हमला बोल दिया होता है और इधर एमसी के दिमाग में एमसी का डैड कहता है कि भले ही वे लास्ट तक जीवित बच जाएं, लेकिन वे रोजाना आने वाले खतरों से बचने में सफल नहीं होंगे। और दूसरी ओर जो मॉन्स्टर है वह करीब आ गया होता है और एमसी को मुक्का मारने के लिए हाथ उठा लिया होता है। और दूसरी ओर एमसी के दिमाग में एमसी अपने डैड से पूछ रहा होता है कि ऐसा बात है तो मैं कैसे जिंदा रहूँगा यदि आपने जो कहा वो सत्य है। और रियलिटी में जो मॉन्स्टर का मुक्का है वह एमसी के पास आते जा रहा होता है। तब भी एमसी के दिमाग में जो एमसी है वह कहता है अपने डैड से, तो क्या इसका मतलब यह है कि कुछ नहीं कर सकता और अपनी मौत मान लो। दूसरी ओर जो मॉन्स्टर का मुक्का है वह एमसी के फेस के काफी करीब पहुंच गया होता है और 1 इंच बचा होता है एमसी को मुक्का लगने में। तब भी एमसी के दिमाग में उसका डैड कहता है, क्या तुम वह सब कुछ भूल गए जो मैंने तुम्हें सिखाया था। जिसमें एमसी को अपने डैड के द्वारा सिखाया हुआ टेक्निक से याद आते हैं और वह अपने अंदर एक पावरफुल ऑरा महसूस करता है। और जो मॉन्स्टर का मुक्का होता है
उसे डॉज कर लेता है। फिर वह मॉन्स्टर के हाथ को पकड़कर उसे दूर जमीन पर फेंक देता है, जिसे एमसी भी हाँफते हुए शौक से देख रहा होता है। और दूसरी ओर जो मॉन्स्टर है वह एमसी को पलट के देखता है और दहाड़ता है, जिसमें एमसी काफ़ी घबरा जाता है। तभी उसके दिमाग में उसका डैड कहता है, तुम नॉर्मल इंसानों से अलग हो, तुम्हारे और उनके बीच सबसे बड़ा अंतर तुम हो, क्योंकि तुम जानते हो कि जिंदा कैसे रहते हैं। और दूसरी ओर एमसी को दिखाते हैं जो कि डर से काँप रहा होता है। तभी वह कुछ देखता है, यह एक लोहे का नुकीला टुकड़ा या फिर एक हथियार होता है शायद, जो भी हो। लेकिन जो एमसी होता है वह कांपना बंद कर देता है और एक फाइट पोजीशन बना लेता है मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। और दूसरी ओर मॉन्स्टर पे उसकी ओर आ रहा होता है, जिसको एमसी बेड सलूक से देख रहा होता है और अपने दिमाग में कहता है कि अब तक तुमने जो कुछ भी बताया है। और दूसरी ओर एमसी पर हमला कर देता है मॉन्स्टर, जिसे एमसी बड़ी आसानी से झुक के डॉज कर लेता है और मन में कहता है कि तुम्हारे ट्रेनिंग एक्सपीरियंस और जीवन रहने का ज्ञान। और इधर एमसी उस लोहे की टुकड़ी को उठा लेता है और मॉन्स्टर की ओर जाने लगता है, जिसपे मॉन्स्टर उसकी ओर मुड़ते हुए हमला करता है। लेकिन एमसी उसे भी डॉज कर लेता है और अपने हथियार को एक हाथ से दूसरे हाथ में पास करता है बड़े स्टाइल से और उसे बड़े जोर से मॉन्स्टर के सर पे मारता है, जिससे मॉन्स्टर का मेरा मतलब है उसका सर फट जाता है और उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। और एमसी मन में कहता है, वो करो जो तुम कर सकते हो और बचो सर्वनाश से। और यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा। ख़त्म हो गया यार, कितना दिन लग गया इसको बनाने में, दिमाग फट जाता है। तो ऊपर से कॉलेज का टेंशन।